ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेन वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पांडवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये
ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्र पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करे डिविनिटी के एक्सपीरियंस की यात्रा में, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। भोगों के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है, ऐसा स्वामी राम सुखदास जी की बात है। परमात्मा प्राप्ति के अनुभव के लिए मिला हुआ ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। उसको माने समझदारी पूर्वक बंधन से छोड़ना है, मन के बंधन से, और आत्म स्वरूप में स्थिति करना है। समझ में नहीं आए तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा, ये भाव के साथ में जीवन जीना है। जो कर्म मिलता है वो भगवान दे रहा है, जो फल मिलेगा वो दे रहा है। जो मिला के दिया लोग, जो उन्होंने दिया है वही मेरे जीवन है। थोड़ा 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 कठिन लगेगा, कोई ऐसी माने कोई धर्म में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ये अध्यात्म है थोड़ा। चलो धीरे धीरे चलेंगे यात्रा में। तो आज शनिवार का दिन, हनुमान चालीसा तो सबको पता होंगे। हनुमान शब्द का अर्थ होता है हन्यते मानस इति हनुमान। मान माने अभिमान, मेजरिंग, अपने आप को मेजर करके चलता है व्यक्ति, उसको अभिमान मान कहते हैं। संस्कृत शब्द है, माप शब्द से संस्कृत अभिमान। जो हन्यते मानस इति हनुमान, जो अपने अभिमान को, अपने मैंपने को, अपने ईगो को परमात्मा के शरण में देता है कि तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, वो हनुमान तत्व के साथ में जुड़ जाता है सर जी। फिर माने माने फिर बलशाली होता है। बल तो माने कामना और माने निकल जाती है जहां से, तो अंदर का आंतरिक बल शुरू होता है। तो आज का दिन जो है, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम। और तुलसीदास जी के हनुमान चालीसा की पहली चौपाई रोज बोलनी चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर। रोज बोलिएगा। गुरु के चरण की रज से मेरे मन रूपी अरीसे को, आईने को मैंने साफ करना है। बिगड़ गया, मैला हो गया, कामना बहुत आ गई, इसमें क्रोध आ गया, उसमें लोभ आ गया, भगवान दिखाई नहीं कहाँ पे सर। न कर्मन में, न क्रिया में, न जीवन में, न जिंदगी में, न गोल में, न लक्ष्य में, कहाँ कुछ दिखाई नहीं। क्या दिखता है पूछ लीजिए, हम श्लोक चल रहे वही। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम अपरुत चेतसाम। बस हमारे भोग पूरे करने हैं, ऐश्वर्य पूरा करना है। कोई जवाबदारी नहीं है, ऐसी जवाबदारी ले लेने की भगवान को भूल के। चलो ये सब बात नहीं है, फिर भी खाई जाती है। तो अगर मन अगर स्पष्ट देख सके, जैसा है जब वैसा जगत, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक न, जैसा है वैसा, विदाउट लाइक्स एंड डिसलाइक। हमारा मन का आईना बिगड़ा हुआ है क्योंकि वो मन है लाइक्स एंड डिसलाइक्स में आता है, उसका नाम संसार है। तो अगर वो छूट जाए तो वहां से शुरू होती है यात्रा। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ऐसे स्वामी रामतीर्थ की अनुभूति की बातों के साथ में प्रवेश करे, भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ।
कि इस यात्रा में हमारे कदम चले, थोड़ा संतोष आ जाए सर। क्यों कम मिला, ये मिला, तृष्णा अभाव ये सब छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए, हमारा हाथ में नहीं है ज्यादा से। जो दिया है भगवान की कृपा के हम पात्र है सर। कृपा के पक्ष के साथ में जी लेना सर, मांगने वाले नहीं, रोने वाले नहीं, नो विक्टिम कार्ड सर, नो जजमेंटल टू एनीबॉडी। थोड़ा कर सकते हैं हम, दिवाली भी है, थोड़ी कचरा अंदर का साफ कर दे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तो जमीन अगर साफ हो जाएंगी तो एक मन, एक समझ का दिया, एक ज्ञान का दिया, थोड़ा अंदर जल जाए तो बाहर रोशनी हो जाए। अंदर का दिया बुझा हुआ है, इसीलिए बाहर हमारी दुनिया दिखती है सर। अंदर अगर समझे, ज्ञान का दिया, भगवान कहते हैं थोड़ी वो बात कर दे, अंदर दिया प्रकट हो गया तो उसके उजाले में पूरा संसार भगवतमय दिखेगा। आदि शंकराचार्य का परोक्षानुभूति एक ग्रंथ है, उसमें एक बात है, दृष्टि ब्रह्ममय कृत्वा तो संसार ब्रह्ममय दृष्टवा। जैसा दृष्टि बन जाती, जैसा मैं बन जाता हूँ वैसा संसार हो जाता है। मैं संसार है तो पूरा संसार संसार है। मैं कामी हूं तो सब कामना वाले, मैं क्रोधी हूं तो सबको, ऐसा भाव है सर। मगर मैं भगवान का हूं, हो सकता है सभी भगवान के हो, ऐसा दृष्टि बदल जाए। इसी यात्रा में हम चलते हैं कि हमारी दृष्टि कैसे बदल जाए। तो चले आज, माने जो 5 माने भगवान का जो कथन है, ऐसा बन आज्ञा वाला श्लोक जो है, तो कल के लिए क्षमा प्रार्थना। और वाईफाई और इंटरनल मुझे आता नहीं ज्यादा, मैं टेक्निकली अपग्रेड नहीं हुआ हूँ, तो उसके लिए क्षमा। और वो कल का भी जो थोड़ा हुआ है रिकॉर्डिंग को भी डाल दीजिएगा आज, इसमें वो ज्ञानेश्वर जी की बात है जो आप डाल दीजिएगा, वो रिकॉर्डिंग जितना होता है 10 मिनट तो डाल देने। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना के साथ आज चलते हैं। जो कल अंतिम बात कर ली थी, फिर तो चला गया वो 44 नंबर के श्लोक की, समाधो व्यवसायत्मिका बुद्धि ही न विधीयते। जो संसार के सुख भोग में रचे पचे रहते हैं, धार्मिक भी है, पूजा पाठ भी करते हैं, लक्ष्य तो सुख भोग है, प्रसक्त आत्मा। और वो बहुत क्रिया करते हैं, बहुत कमाने के उसमें रहते हैं, पर क्यों कि इसके लिए तो खोलते थोड़ा ऐश्वर्य मिल जाए, थोड़ी वाह वाह हो जाए, थोड़ा घूम ले फिर ले, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा पता नहीं है। वैसे लोगों की परमात्मा में, समाधो शब्द का अर्थ है भगवान में, परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। भगवान की सत्ता को नहीं मान सकते, हम भी कहाँ मानते हैं सर। मंदिर को मानता है, हमारा श्वास भगवान चलाता है, नहीं मानते। हमारे साथ में अंतर्यामी है, नहीं मानते सर। कैसे मानेंगे हम, दौड़ तो हमारी बाहर की है, और वो हमारी दौड़ पूरी करने के लिए भगवान की जरूरत है, तो मांग जाएंगे मंदिर में सर। साथ में परमात्मा है, अंतर्यामी है, वो यात्रा समझ में नहीं आती। क्यों? अंतकरण अशुद्धि है, सकाम बुद्धि है। हम जीते हैं कुछ पाने के लिए, जो बात हुई थी तानसेन से अकबर ने सुनी थी कि हरिदास ऐसा क्यों अच्छा गा सकता है, उसको कुछ मिल गया इसीलिए वो बांटता है। और हम, मैं कुछ पाने के लिए, तानसेन ने कहा मैं गाता हूं, मेरी गायकी में कुछ नहीं है सर। ये भिक्षा पात्र वाले क्या गाएंगे सर, जिन्होंने भिक्षा पात्र तोड़ दिए कामना और इच्छाओं के, तो तोड़े हुए भिक्षा पात्र वाले गाते तो वो गीत बन जाता है और संगीत बन जाता है। तो चलो प्रवेश करें इस यात्रा में। 45 नंबर का श्लोक, दूसरा अध्याय, पूर्ण अध्याय कल आदि बात हो चुकी थी। तो भी ये जो श्लोक है, भव भव ऐसा बन आज्ञा वाला श्लोक है। मुझे कल याद आ रहा था कौन सा, मैं आज दोपहर में जो श्लोक था वो भी भव वाला श्लोक, भव माने बन, तू ऐसा बन। और श्लोक भी ऐसा है जो 9वें अध्याय का 34 नंबर का श्लोक है, मन मना भव मध्याजी भव, भव मन ऐसा तू बन। ये भव वाला श्लोक है कि नहीं, बोलते हैं भवार्जी। तो चले सर, 5 साधन बताए, 5 एक एक ले सकते हैं। इसमें लिखा है ऊपर कि निष्कामी बनने की आज्ञा दी है। ओहो, भगवान की आज्ञा, दुनिया की आज्ञा, और आत्म संयमी बनने की आज्ञा की है। ऐसा मैंने गीता प्रेस गोरखपुर ने उत्तर दे दिया है। निष्कामी मन हम देख लिया, निष्कामी का अर्थ कोई कामना रखता है ऐसे नहीं, गोल रखता है वो भी।
मगर पूरा करूंगा भगवान की मर्जी से। 100% परफॉर्मेंस, 200% वो निष्काम कर्म योगी है। फिर वो एक्सेप्टेंस अस्वीकार नहीं करता है। क्यों, क्या ये सब, फिर को करके भी कोई फायदा नहीं। देख लिया हमने 27 नंबर का श्लोक, तस्माद अपरिहार्यार्थम न तुम शोचितुम अर्हसि। जो चीज में कुछ नहीं कर सकते उसमें शोक क्यों करना, प्रसन्नता से स्वीकार करो। तो समाधो न, परमात्मा नहीं दिखते, इसका भाव नहीं समझते। पूज्य माता जी के आज के वाक्य के साथ में प्रवेश करते हैं। भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, सब ऐसी बात करते हैं। हमने कभी सुना है? सुना होगा तो पूछ लेना किसने सुना है और किससे सुना है, कहाँ सुना है। भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। अच्छा, भगवान के सिवा जो दूसरा मानते हैं और कुछ है, उसको अज्ञान कहते हैं। जो ये बात सभी लोग यही कहते हैं, बड़े बड़े हो गया। संसार अगर दिखता है, भगवान नहीं दिखता है, तो उसको माया कहते हैं। ऐसे ऐसे कहा जाता है। चलो हम लोग तो शुरुआत कर रहे हैं, मगर शुरुआत कर रहे हैं वो अंत के लिए सर। भगवान चाहते हैं वैसा बनने के लिए। ऐसी तैयारी हो तो आ जाना सर। कृष्ण के, भगवत गीता के वृंदावन सबको आओ, आओ, आओ बुला रहा है। आमंत्रण सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम कृष्ण, ऐसा भजन है। कृष्ण कहते तुम भी, तुम्हारा भी सुस्वागतम। तो चलो, बहुत जबरदस्त श्लोक है। आज मैं लेता हूँ गुण समझा देता हूँ, थोड़ा पक्का समझ लीजिए। और जो नहीं सुनते उनको अगर इंटरेस्ट होगा तो सुना देना रिकॉर्डिंग में, जो भी देखा। तो 45 नंबर का श्लोक, दूसरा अध्याय, सांख्य योग नाम, चौथा हिस्सा है जो कर्म योग का। तो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ, निर्योग क्षेमम और आत्मवान। 5 साधन है। पहला एक ही बात थोड़ा समझ लेते हैं, पहले इसका अनुभव देख लेते हैं। पोएट रूमेट से प्रोस कर ले, फिर थोड़ा समझते हैं। फिर ज्ञानेश्वरी का जो है भाव, श्री ज्ञानेश्वरी का वो भी देख लेंगे। इस श्लोक का भाव देखते हैं, फिर चलते हैं गुणों की बात करते हैं। बस टॉप क्लास श्लोक अर्जुन संबोधन से शुरू होता है ये अनुभव। वेदा त्रैगुण्या विषया, एक सिंपल, ये पहले मैं बात की है, फिर से एक बार कर लेंगे। ये वेद जो है ना, हमारा हमारे संप्रदाय धर्म का नाम है सनातन वैदिक धर्म। थोड़ा पक्का कर लीजिए सर, बस एकदम अज्ञानी मत बनिए सर। और ऐसा ऐसा कोई पूछेंगे तो मालूम होना चाहिए, यू कैन स्पीक टू अस में लिखा है सब। तो वेद जो है, वेद ज्ञान को कहते हैं, और ज्ञान उसको कहते हैं मैं कौन हूँ, जान मेरा परमात्मा से क्या रिश्ता है, संसार से क्या रिश्ता है, वो सब जानने को वेद कहते हैं, टू नो। और हमारा आत्मा का स्वरूप भी नॉलेज प्रिंसिपल है। जब ये सब ज्यादा बात नहीं करते वेद, तो भगवान कहते हैं वेदा। हमारे जो सनातन वैदिक धर्म है उसमें 1 लाख मंत्र है। पहले बात हो चुकी है, फिर से बात कर। 1 लाख मंत्र है। 80,000 मंत्र जो है उसमें आते, उसको मंत्र कहा जाता है। वो कर्म कांड के है। ये जिसकी भगवान कहेंगे उसको छोड़ देते। कर्म कांड माने कुछ चीज नहीं होती है तो ये यज्ञ करो, ये जप करो, ये दान करो, ये मंत्र करो और फौज मिल जाएगा, ऐसा लिखा है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ है। पुत्र नहीं होता तो ये करो, धन नहीं होता तो वो क्या है कि कामना बढ़ाते, ऐसा ही श्लोक का अर्थ है। भगवान कहते उसको छोड़ दो, वेदों की बात को छोड़ दो। हाँ सर जी, ये भगवत गीता है। और भगवत गीता कहेंगे वेदांत कृत वेद विदेह, अच्छा हाँ, ये वेदांत की रचना मैंने की है। उसमें जानने योग्य मैं ही हूं, परमात्मा और कुछ नहीं है। 15वां अध्याय का 15वां नंबर का श्लोक। थोड़ा मौज लीजिए सर जीवन में। वेदा त्रैगुण्य विषया, ये पहले भी बात हुई है। वेदों में जो बात हुई है, जो अगले श्लोकों में बात हुई थी, स्वर्ग परा वेदवाद रता, सब बात हुआ है। और त्रैगुण्य विषया, ये 3 गुणों जो है, ये अभी गुण जो है वो मैं लेता हूं। तो 3 गुण के बढ़ाता है, क्योंकि 3 गुणों में जो है वो भोग कैसा बढ़ना, उसका साधन कैसा लेना, उसका प्रतिपादन करते हैं। तो त्रैगुण्य विषया वेदा, वो वेद के वो हिस्से को, वेद का अंतिम हिस्सा है उपनिषद जिसको कहते हैं, वो हिस्से को लो। वो तो कहेंगे कि तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधक कश्यति तदनम, भो त्याग करके भोग भोगो। उपनिषद है सर, उसमें जाओ। तो कहते हैं भगवान निस्त्रय गुण्य, ये पहला, सब नहीं आएगा। न माने नेगेशन, अ माने नेगेशन। निस्त्रय है, गुण्य है, ये पहला साधन।
ये जो भोगो, ये जो माने इच्छाएं बढ़ाते, मंत्र करो, जप करो, हम जो माने पूजा पाठ करवाता है, कोई शांति पाठ, वो सब कर्म कांड है, कोई विरोध नहीं है, संसारी को करना चाहिए। जिसको मन की शांति चाहिए, जिसको आनंद का अनुभव करना है, कर्म करते करते उनके लिए थोड़ा उसको अवॉइड करना सर, छोड़ना कुछ भी नहीं है। समझ में आ जाए हमारे काम का, नहीं तो गुजर जाना वहां से। लगता है कि हमारे यात्रा में यात्री नहीं है तो पसार हो जाने का, कोई इनकार नहीं। तो ये वाली बात है, निस्त्रय गुण, नी माने नहीं, ये तीन गुण जो है उसमें तू निस्त्रय गुण है, तो उसका साक्षी बन जा। इसमें लिखा है भोग और उसके साधनों में, उसकी जो बात करते हैं उसमें तो आसक्ति नहीं रख, डोंट गेट अटैच्ड विद दोस थिंग्स, वो अपने काम की नहीं है। और प्रारब्ध तो उतना ही मिलता है, प्रारब्ध में आप यज्ञ करो, यज्ञ करने के वो तो फल आने को मालूम पड़ेगा कि यज्ञ से मिला क्या हुआ। आइदर वे ये निस्त्रय गुण ने पहला जो है, मैं गुण की बात करूंगा, पहले श्लोक पूरा कर। दूसरा निर्द्वंद्व, ये द्वंद्व मैंने लिया था 13वें श्लोक में, 14वें श्लोक। द्वंद्व माने ड्युअलिटीज, एक माने चीज रहती है, उसकी विरोधी चीज साथ में रहती है, मैंने आगे पीछे आ जाती है, दो अति रहती है, दो पोल रहते हैं, एक सब चीज के दो अंत रहते हैं, दो एक्सट्रीम रहते हैं सर। सुख के एक्सट्रीम दुख है, और सुख आता है तो धीरे धीरे बदलता संसार है, इसीलिए दुख में परिवर्तित होगा। मन हर चीज के ऑपोजिट, उसको द्वंद्व कहते हैं, ड्युअलिटी सर। निर्द्वंद्व भवार्जुन, भव 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 मन ऐसा बन, निस्त्रय गुण ने भवार्जुन, निर्द्वंद्व का अर्थ है ये जो ड्युअलिटी है, जो हमने देखा था 14वें नंबर का श्लोक में, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ठंडा गरम, सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, ये द्वंद्व है। माने समझ लीजिए, एक को मांगने से दूसरा आ जाता है, तो न मांगने से कुछ नहीं आता। मैंने बोला था मुंह पे करना बात, अगर आगे बढ़ना है तो सुख की इच्छा जो है उसमें से दुख प्रवेश करता है, और इच्छा नहीं रहेगी तो न सुख होगा न दुख होगा, मन शांत होगा, अंदर से जो अनुभूति उसको आनंद कहते हैं, उसको सब्जेक्टिव हैप्पीनेस कहते हैं। लेता हूं मैं द्वंद्व बाद में। तीसरा नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व, इसके बहुत अर्थ है। इसके अंतःकरण को शुद्ध कर, ऐसा मुझे अर्थ मालूम है, गीता प्रेस गोरखपुर ने दिया है। नित्य जो है, नित्य एक ही परमात्मा है, परम, उसमें स्थित हो जाए। स्थित हो जाए माने तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, ऐसा आपको समझ। चौथा निर्योग क्षेम, शरीर के निर्वाह की चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूं। योग का अर्थ है भगवान से मिलने का, वो भी मैं करा दूंगा। क्षेम माने शरीर निर्वाह जो है मिलने तक, वो भी मैं जिम्मेदारी लूंगा। निर्योग क्षेम, तू चिंता मत कर। और आखिरी आत्मवान, थोड़ा जितेंद्रिय बन जा। भव, भव माने ऐसा बन, ऐसा हो, ऐसा गीता प्रेस गोरखपुर ने कह दिया, ये भगवान का आदेश है। चलो चलते हैं थोड़ा, चलो इसके माने भाव जगत में चले। ज्ञानेश्वरी 1347 में कंप्लीट हुई सर, 15 साल की उम्र। कल मैं बात की थी, आप थोड़ा सुन लीजिएगा कल का रिकॉर्डिंग। निवृत्ति नाथ का मैं दास हूँ, वो कह के भाई की माने ये करते, उनके ज्ञानेश्वरी के भाव को मैं माने स्पर्श करता हूँ। ऐसी प्रार्थना उनके आशीर्वचन के साथ कुछ स्पर्श कर जाए हमें, कोई शब्द छू जाए सर, इनकी करुणा स्पर्श कर जाए और हमारे जीवन में दृष्टि बदल जाए, ऐसी प्रार्थना के साथ। माने श्री ज्ञानेश्वरी, हिंदी में थोड़ा मुझे बराबर नहीं लग रहा है ट्रांसलेशन। तो ये जो श्लोक है 45 का, उसका ज्ञानेश्वरी का भाव माउली कहते हैं, कल मैंने बात की थी। माँ है, माँ सब, गीता भी माँ है, गुरु भी माँ है, ज्ञानेश्वरी भी माँ है। तो निसंदेह, ये उनकी भाष्य है, निसंदेह ये वेद, ये बात जो हुई वही सत्व रजस और तम, तीन गुण है, मैं भी लूंगा उस तीन गुणों से व्याप्त है। वेदों में उस तीनों गुणों की बात लिखी है, इसीलिए समस्त उपनिषद का सात्विक जानना चाहिए। वेदों में जाना है तो उपनिषद में जाना, उपनिषद सात्विक है, तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मैं लेता हूं अभी से। हे धनुर्धर, उनके अलावा स्वर्ग सुख का प्रलोभन देने वाले जो दूसरे यज्ञ आदि कर्म है, वे सबके सब रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए हैं। मैं लेता हूं रजोगुण और तमोगुण।
जो वेदों में दिया। इसीलिए तुम अच्छी तरह से जान लो कि ये सब कर्म सुख दुखों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, द्वंद्व होते हैं। अतः तुम अपने अंतःकरण को इन सब कर्मों के चक्कर में मत डालो। ये हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है बरोबर, मराठी में बरोबर होगा। तुम इन तीनों गुणों को त्याग कर दो, इन सब कर्मों के चक्कर में मत डालो, मैं और मेरे के फेरे में मत पड़ो, और शीघ्र अति शीघ्र अपने अंतःकरण का सारा भार केवल आत्म सुख पर ही डाल दो। बाद में लूंगा कभी पूरा डिटेल में। तो चले पहले तो गुण समझा देता हूं। ये जो है 3 गुण है, पहले पक्का समझ लेना, शायद बात हुई कि नहीं पता नहीं। शरीर मिलता है ना पंच महाभूत से, शरीर सबको, मनुष्य शरीर जो मिलता है, उसको चलाने के लिए, शरीर जड़ है, उसको चलाने के लिए 3 गुण देते हैं। सब पूरी ब्रह्मांड 3 गुणों से बनी हुई है। 3 गुणों दिखते नहीं है, वो प्रिवेलिंग है। तो वो एक गुण होता है तमोगुण, जो नींद सोने के लिए तमोगुण भी जरूरी है, वो ब्रेक है। तमोगुण अंधकार को कहते हैं, तमस शब्द है, तमस। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये तम है। तमा विद्या का भी प्रतीक है। अज्ञानी हम जो दौड़ते हैं, सब कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, पता नहीं, कर्म करो, जो मिले हो अपना, ना मिले तो हमारा था ही नहीं। तो तमोगुण अविद्या से लेता हूं मैं, तमोगुण। दूसरा एक गुण रहता है रजोगुण, कर्म करना पड़ेगा। शरीर यात्रा पीछो ते न प्रसिद्ध अकर्मणि, तीसरा अध्याय। शरीर की यात्रा चलानी है तो कुछ कर्म करना, कर्म के लिए रजोगुण चाहिए। रजोगुण कम होगा तो डल हो जाएगा, तमोगुण सोता रहेगा, आलसी बनेगा, प्रमादी बनेगा, कल करूंगा, ये सब। रजोगुण चाहिए, ठीक है सर। और तीसरा, कुछ सुख का अनुभव करने के लिए सत्वगुण चाहिए। फायदा क्या है, तो कर्म दौड़ाते रहेगा, सुलाते रहेगा। ये 3 गुण है सर। चले पहले एक 3 हमें इसमें से चेक करना कि आपका कौन सा गुण है प्रिवेलिंग, अपना खुद का पर्सनली इसमें आ जाओ। इसमें मिक्स भी हो सकता है, रजोगुण किसका मिक्स रहता है, तमोगुण मिक्स रहता है, फुल तमोगुण रहता है। आप, मैं इसकी व्याख्या करता हूँ, समझाता हूँ तमोगुण किसको। आप चेक करना आप किस में है, क्योंकि जैसे गुण हमारे होंगे ना, वैसे हमारा स्वभाव होगा। गुण बदलेंगे तो स्वभाव बदलेगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि कामना वाले गुण वाली जो बात वेदों करती है उसको भूल जा, और सत्व गुण वाली बात में चला जा, जो ज्ञानेश्वरी ने कह दिया। सत्वगुण जो है मांगता नहीं है, सत्वगुण अनुभूति कराता है सुख की। तो पहले ले लेता हूं तमोगुण। इस सृष्टि भी 3 गुण से बनी, वो डिटेल में नहीं लेता हूं। 14वां अध्याय, चैप्टर 14, कल जरा चेक कर लीजिएगा। तो चैप्टर 14 जो है, उसमें उसका नाम ही है माने गुणत्रय विभाग योग। ये गुण का ही अर्थ है, 3 गुण, गुणत्रय विभाग योग। तो गुण से तो अलग हो गया अध्याय का, उसको गुणातीत कहते हैं। गुणातीत अच्छा नाम, अतीत माने अलग उससे है, गुण साथ में मगर जुड़ता नहीं, उसको गुणातीत कहते हैं। हमको ऐसा ही जीना चाहिए। अंदर इच्छा है मगर इच्छा को छोड़ देते हैं, नहीं लेना है, मौज लेंगे जो है उसमें, चलो समझ में आए तो। एक तो तमोगुण होता है, जो सुनते हम लोग, शायद आज कितने लोग हैं, 10-12 जन है, तो उसमें तमोगुण कम होगा, क्योंकि नहीं तो सुन नहीं पाते हैं। ये सब बातें जो है वो उनके स्पर्श नहीं करती है। तमोगुण का एक दायरा रहता है अपना जानकारी का, उससे वो आगे नहीं जाते, और उसके आगे दुनिया वो मानते भी नहीं है सर। ऐसे जिद्दी स्वभाव जिसका भी रहेगा वो तमोगुणी है। हम अगर हमारा सुन के स्वभाव नहीं बदल सकते तो हमारे में तमोगुण थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा पड़ा है। चलो तमोगुण की व्याख्या लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, सब 14वें अध्याय में थोड़ा थोड़ा मुझे याद है तो मैं बात करूं। एक तो पहले जो है वो माने मोहिनम सर्वदेही नाम निद्रा आलस प्रमादोत्तम तन निबदनाति कौन तैयार तमस्तु अज्ञान जन्मम विद्धि, जो अभी आ गया थोड़ा। चलो तमोगुण समझते हैं, अंधकार जिसको कहते हैं, ऐसा सोने के लिए जरूरी है। तो तमोगुण जो है, कहते हैं कि वो तमम तमस्वम अज्ञान जमम विद्धि, ये अज्ञान, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस माने में सब हम लोग जो इग्नोरेंस में है,
मैं असल में कौन हूं नहीं जानने वाले सबको इग्नोरेंस कहते हैं शास्त्र में सर, नोट कर लीजिएगा सर। मैं आत्म तत्व हूँ या भगवान का हूँ, उसके सिवाय जो भी मैं मानता हूँ एक्वेंटेंसिस वाली बात है, जो है आधार कार्ड जो है हमारा, इसको शास्त्र नहीं मानते नहीं कहते, ठीक है जी, वो चलते चलने दो गाड़ी, मिलेगा कुछ नहीं। तो तमस्तुम अज्ञानजम विद्धि, इग्नोरेंस जिसे हम जिसे हम नॉलेज कहते हैं, हम तो होशियार समझते हैं, अज्ञानी सब बने, बात हो चुकी है, जुगनू वाली बात है सर। ये जुगनू कहता है कि सूरज में मेरी रोशनी है, ये सब अज्ञानी, मगर कहते हैं मैं ज्ञानी। तो तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहिनम सर्वदेहिनाम, वो मोहित है, मोहित माने डिल्यूजन में उसको, वो जो जानता है वो जो मानता है वो सही है सर, वो मोहित उसको कहते हैं। मोह मोह ऐसा है कि मोह माने अपनी मान्यता से ऊपर नहीं उठ सकता है। तमो हमारा भी अपना एक दायरा है, हम उसके ऊपर नहीं, क्योंकि हम तमोगुण में हैं। और अगर भगवान कहेंगे कि ऐसा करो तो हम नहीं मान सकते हैं, बोले हम तो सीधे, मैं तो बहुत जन मेरे को कह दिया, हम सीधे साधे संसारी आदमी, हमको इसमें समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में सब आ सकता है सर, समझना नहीं चाहते, या वो जो समझते हो ठीक है, तमोगुण है सर, रोगा तो निकालने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो घूमते रहिए सर, बाजार बहुत बड़ी है और कुछ नहीं मिलता है सर। मेरी मान्यता का अज्ञान ने आज तक मुझे अंदर का आनंद नहीं दिया और शांति नहीं दी और सुख नहीं दिया। मैं अगर मेरी मान्यता में अगर ज्ञानी हूं तो मुझे, मैं दुख से मैं दूर कैसे हो जाऊं, वो सिखा है कि नहीं पूछ लो, अगर सिखा है तो आप सही रास्ते पे है सर, नहीं तो आइए हम सिखाते हैं भगवत गीता। तमस्तु अज्ञान देह मोहिनम सर्वदेहिनाम, ये अपनी मान्यता में मजबूत हो। तमोगुण वाले बहुत आप ज्यादा बात करेंगे तो गुस्सा भी कर सकते, गाली भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं सर। ये तमोगुण जो है ये जो गलत काम करते हैं सब तमोगुण वाले हैं, क्योंकि अपने को जस्टिफाई करते हो, वो जस्टिफाई तमोगुण है सर। हिटलर भी जस्टिफाई करता था कि मैं सही कर रहा हूँ, तमोगुण है सर। मुसोलिनी तमोगुण है सर। और वो कहते हैं भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानेगा तो सत्व गुण में आना पड़ेगा, गलत काम नहीं कर सकते। हिटलर ऐसे मरा सकता है किसको नहीं, तो तमोगुण इसके, तो वो थिक स्किन रहता है स्वभाव, जितने जितने थिक स्किन रहेंगे ना, वो कहते हैं कि इसको समझ असर नहीं होती कुछ बोलने से, सुनते और कुछ जवाब नहीं देते तमोगुण रहता है। उसको कोई परवाह नहीं, तुम कुछ, तुम रो जो करो होते रहे। ऐसा कोई स्वभाव रहेगा किसका या आपका, तो चेक कर लेना सर, थोड़ा उससे ऊपर उठना है, नहीं उठना है तो फिर दिवाली में पटाखे फोड़ के मिठाई खा के सो जाने का। और क्या करेगा संसारी, ऐसा बोलते हैं। तो और भी लक्षण है तमोगुण के, मैंने मिक्स होता है, अभी रजोगुण भी आएगा हमले में, थोड़ा ये रहेगा, थोड़ा ऐसा मिक्स करके स्वभाव बन जाता है हमारा। तीसरा, निद्रा आलस प्रमादोत्तम तन्नी बदनाती कौन थे, ये बंद गया है तमोगुण से, इसका व्याख्या 14वें अध्याय में इसके व्याख्या, 14 चैप्टर की बात है जो याद है मुझे। निद्रा आलस और प्रमादोत्तम तन्नी बदनाती कौन थे, इसको निद्रा पसंद है थोड़ा, तमोगुण है थोड़ा, क्या वो बोलते हैं सुबह में काम पे जाना, बोले जाएंगे क्या फर्क पड़ता है, तमोगुण है सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी जी रहा है और कुछ नहीं पा रहा है, मगर वो सोचता है कि मैं सुखी हूं। मिलता नहीं अंदर का सुख, किसे मिला कि नहीं पूछ लो ना अपने आप। निद्रा उसको प्रिय है, निद्रा का अर्थ अज्ञान भी है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं लेता हूँ। थोड़ा नींद ज्यादा रहती है, थोड़ा बैठे जाने का होगा तो थोड़ा बोले कल कल कर लूंगा उसको आलस्य बोलते हैं, निद्रा आलस्य, कहते बड़ा आलसू आदमी। आलस्य की व्याख्या है अभी जो करने वाला का योग्य कर्म है वो बाद में करता है, उसको आलस कहते हैं। और एक आलस के ऊपर वाला एक आलसू है, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं, 18वें अध्याय में उसका है वर्णन। आलसी तो बहुत रहेंगे, कल करूंगा कल करूंगा, करते भी होंगे दीर्घ सूत्री जो है वो ऐसा है कि अभी का काम कल करूंगा या बाद में करूंगा कहते, और कभी भी नहीं करता है सर, ऐसा है तो समझ लो तमोगुण है थोड़ा भी स्वभाव रहेगा, बहुत जन कहते हैं
कि कल उठा ये चीज उठाने को कहा था, बहुत दिन से वहीं पड़ी रहती है, उसको बोलते भी बोले कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं काम करने, स्वभाव, ये स्वभाव की बात चल रही सर। जिसमें ये प्री कंसीव्ड हो जाए, स्वभाव बन जाए, फिर स्वभाव बहुत गलत हो जाता है सर, आगे नहीं बढ़ने देता है। वही वही विचार, वही मैं देखा है बहुत लोगों को। निद्रा, आलस और प्रमादोत्थम तन्नी बदनाती, कौन से एक प्रमाद है सर। प्रमाद की व्याख्या दी है गीता प्रेस में, वो बहुत अच्छी व्याख्या है। प्रमाद टेक्निकल शब्द है, उपनिषद में भी आता है। प्रमाद की व्याख्या है कि इंद्रियों और शरीर की फुकट की चेष्टा है, ये ऐसे काम लेगा जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है सर। एक्टिविटी, ये करो वो करो वो करो, अरे भाई रजोगुण है असल में, पर फुकट की चेष्टा लिखा है। वो काम के लिए घूमता है, रजोगुणी भी दौड़ता है, ये फुकट की चेष्टा करता है जो इसका कोई यूज नहीं, कोई अर्थ नहीं, फ्यूटाइल है। सो मन भी ऐसे विचार करता है कि जो फ्यूटाइल है, इंद्रियों और मन की फुकट चेष्टा को मन काय प्रमाद। 14 चैप्टर में आपके पास गीता प्रेस की पुस्तक होगी, उसमें सब नीचे आता है ये वो। और मन प्रमाद की व्याख्या है, टॉप क्लास व्याख्या सर। जो करने योग्य चीज है वो नहीं करता है, और न करने योग्य सभी चीज करता है, वो पहले प्रमादी है। उसको सत की बात करते हैं कि इसको सत कहते हैं, इसको परमात्मा कहते हैं। जब इस सच की बात होती है तो वो मन कहता है कि ये ठीक नहीं है, मगर वो जिस चीज को सत्य मानता है वही सत्य है। अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसा वृता, 18वां अध्याय सर। वो जो करता है वही धर्म है। अधर्मम धर्मम इति मन्यते, दुर्योधन का श्लोक है सर। दुर्योधन में रजोगुण और तमोगुण मिक्स था। हमारा क्या चेक करते जनाब, आप हमारा मन आप लोग सबके अंदर अधर्म को धर्म कहता है, ऐसा कुछ नहीं मिलता। वो दुख को वो सुख कहता है। जो हमारे नहीं उसको हमारा कहता है, और जो भगवान हमारा उसको नहीं कहता है। कमाल हो गया सर, इसको अविद्या भी कहते हैं। दुर्योधन का श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध, जो मैंने कहा था, ये तमोगुण का लक्षण है तो अब हमारे में भी होगा थोड़ा बहुत, चेक कर। दीर्घ सूत्री तो कभी करता ही नहीं, फिर उसको याद दिला। मैं भी बहुत लोग को कहता हूँ फिर क्या होगा, बोले याद ही नहीं, जाने तो दीर्घ सूत्री हो गए। हाँ, तो क्या दुर्योधन ने कहा कि जानामी धर्मम नच में प्रवृत्ति, धर्म सब जानता हूं सर, मन धर्म पालन नहीं करता, नच में प्रवृत्ति, मैं विल नॉट फॉलो, मैं जो करता हूँ वही धर्म है। जानामी धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामी अधर्मम नच में निवृत्ति, अधर्म में जानता हूं, उसको छोड़ना नहीं चाहता हूं, नहीं छोड़ नहीं सकता। बोले कौन तेरे को ये सब कहा? बोले अंदर बैठ के एक देवता मुझे सब कह रहा है, वो देवता सच बोलता है, ये खुद ही देवता है तमोगुण। स्वभाव नहीं बदलता है, मान्यता नहीं बदलती, वही दुख वही सुख वही चेहरे। सत्संग में भी सत्संग में नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा, उठ जाएंगे। बैठने के लिए बैठेंगे, फिर फुल तमोगुण जिसको रहेगा वो नहीं बैठ पाएगा, बैठेगा तो बिल्कुल बम्पर जाएगा। तो बम्पर माने उसका विषय नहीं है, उसको नहीं सुनना है, उसको सब मालूम है, वो सब क्या भगवान की बात तुम करेंगे, उसको वो मजा ले रहा है, आनंद प्रमाद की मजा। आलस, एक निद्रा में भी सुख होता है, ज्यादा सोने वाले को भी मजा आता है बोलता है। खुद खुद नक्की करते हैं मजा को। 10-12 घंटे वाले तो बहुत है सर बाजार में। ये यंगस्टर जो है वो सैटरडे संडे पता नहीं काम करते क्या, जो करते होंगे 2-3 बजे उठते हैं सर, और 12-2 बजे ही सोते रात। ऐसा तमोगुण लगा इसको, मन कोई बात नहीं, अपनी दुनिया है, अपनी मर्जी से। अरे क्या बात है, सुबह में सूर्य सूर्य नमस्कार किया, सूर्य दर्शन किया सर, पूजा पाठ किया, तैयार हो गए, भगवान का नाम लेके, कर्म दिया है तो करे, नहीं दिया तो मुझकी माला करे। क्या रात को 12-1 बजे 2 बजे तक जागते रहते हैं लोग। उसको निशाचर कहते हैं, निशाचर संस्कृत में। निशा माने रात्रि, और उसमें जो घूमता रहता है वो निशाचर है। चलो, ये तमोगुण का लक्षण, प्रमाद का दूसरा लक्षण। उपनिषद ने कहा ये
नारद ने कहा कि प्रमादो वही मृत्यु। ये प्रमाद जो आ गया ना, तो समझ लो मृत्यु हो जाएगा। प्रमाद माने इफ यू आर अवॉइडिंग हु यू आर, इफ यू आर अवॉइडिंग द एंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इफ यू आर अवॉइडिंग एवरीथिंग, इट इज मृत्यु। मृत्यु माने इग्नोरेंस बढ़ेगा, मृत्यु माने मरने को नहीं कहते हैं। और एक उपनिषद का एक फेमस कोट है, स्वाध्याय प्रवचनात मां प्रमदितव्यम, मां प्रमदितव्यम, मां अप्रमाद की बात चले तमोगुण की। उसमें मां माने नहीं, संस्कृत में मां शब्द नेगेशन के लिए नहीं, मां प्रमदितव्यम। ये दो चीज में प्रमाद मत करना, बाकी कर लेना भाई, सो जाना, काम पे नहीं जाना, जो पता नहीं क्या माने करते हैं लोग। दो चीज जो है उसमें नहीं करना है। किसमें? स्वाध्याय प्रवचनात मां प्रमदितव्यम, मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय माने मैं कौन, उस तरफ ले जाने वाला सभी अध्याय जीवन के, उस स्वाध्याय, ये स्वाध्याय चल रहा है हमारा, उसमें प्रमाद नहीं करना, उसको प्रायोरिटी में रखना, ऐसा उपनिषद कहता है। स्वाध्याय प्रवचनात मां प्रमदितव्यम, मां प्रमदितव्यम, मां प्रमदितव्यम। और प्रवचन स्मृति ग्रंथ है, प्रकृष्ट वचन है। ये जो माने भगवत गीता भी तो इसमें है, प्रवचन है। स्वाध्याय उपनिषद में आते हैं, अभी ये सब एक ही, में ज्यादा डिटेल में नहीं लेता हूँ। उसको उसमें प्रमाद मत करना, उसमें तमोगुण को मत लाना। चूक जाएगा मौसम सर, ये बहुत जन मौसम चुक के बैठे हैं सर, अपनी दुनिया बसा ली सर, ये मोह की दुनिया है। प्रयत्न की कोशिश की और नहीं हुआ तो फिर गलत कोई पूछेंगे तो भगवान की मर्जी के नाम पे तमोगुण में बैठे रहते हैं। डिप्रेशन तमोगुण का लक्षण है पूरा सर, डिप्रेसिव माइंड है वो उदासी वृत्ति है उसके अंदर सर। वो कोने में बैठा के रखा है अपने आप को, ऐसी चीजों में उलझा के रखा है कि जो लगता है कि कुछ नहीं चला सर। तमोगुण बहुत माने, तो हमारे अंदर थोड़ा कोई परसेंटेज रहेगा तो चेक कर लेना, वो हमारा स्वभाव बनेगा। ये बदली होगा, गुण बदली भी हो सकता है, आप कीजिए बदली। भगवान ने तो कहा निस्त्रय गुण ने भवार्जुना, ये गुण में आसक्ति छोड़ दे। चलो दूसरा गुण, रजोगुण, जो ज्यादा लोगों में है। रजोगुण की व्याख्या भी आती है मुझे, 14वें अध्याय में दी है। रजो रागात्मकम विद्यम तृष्णा संग समुद्भवम। रजो रागात्मकम विद्यम तृष्णा संग समुद्भवम। क्या फिर तन्नी बदनाती कौनते कर्म संगे न देना, एक कौनते उसको बांध देता है मन। रागात्मकम विधि, जहां जहां आसक्ति होती है, चिपकाव रहता है, मैं और मेरापन रहता है, वो रजोगुण है। रजोगुण किसको तब अपना बना के चलता है, रजोगुण रागात्मकम विद्धि। और जहां जहां आसक्ति मेरापन लगाएगा, उसके साथ में मांग भी रहेंगी। आप जिसको मेरा कहेंगे, चाहे बच्चे रहे चाहे कोई भी रहेगा, उसमें छुपा हुआ रहता है, एक इच्छा रहती है, और वो रहता है कि उसने फॉलो करना चाहिए। आप मेरा है तो मेरा बात क्यों नहीं सुना, वो इनबिल्ट कैसा है। रजो रागात्मकम विद्धि, सब में चिपकता है वो, ज्यादा फेविकॉल है उसके अंदर। तृष्णा संग समुद्भवम, दो चीज और भी है। एक तो लालसा से घूमता है, लालसा, लाल टपकती है वो, सभी चीज में घूमता है, देखता है कहाँ फायदा हो जाए। रजोगुण का स्वभाव है वो, एक्सट्रीम रजोगुण हो गया तो बहुत मुश्किल है सर। एक्सट्रीम रजोगुण होगा तो विचारों से मुक्त नहीं होता है, तब दौड़ से मुक्त नहीं होता, हाइपर हो जाता है, हाइपर एक्शन, हाइपर सो थॉट्स। हेलो, ये जितने हाइपर लोग हैं वो सब रजोगुणी, और जितने बैठे वो सब बोले चलो जरा घूम फिर रहे हो, क्या घूमने का, अपनी दुनिया, डिप्रेशन में अपनी दुनिया है, और उसकी दुनिया में कोई दूसरे को आने भी नहीं देता है। किसी से ज्यादा मिक्स नहीं होता, तमोगुण ज्यादा रहेगा, थोड़ा रजोगुण रहेगा तो घूम फिर आएगा, फिर वही दुनिया, बात नहीं सुनता है किसी, चमड़ी थोड़ी वो क्रोकोडाइल क्या बोलते हैं इसकी, थोड़ा होता है, नहीं सुनते किसी। और हम तो है इसमें थोड़ा निकल जाएगा, कुछ मिलता नहीं। रजो रागात्मकम विद्यम तृष्णा संग समुद्भवम। ये तृष्णा बड़ा शब्द है, मैंने जो कहा था, ऐसा बर्तन है जिसमें छेद है पर पता नहीं,
कुएं में डालता है तो लगता है भर गया भर गया, कुएं में बर्तन बाहर आता है तो पानी नहीं। सूख के लिए गए, 15 मिनट सूख चला गया, बाल्टी खाली हो गई, फिर वापिस भरो, पुनरुक्ति संसार का नाम ही है, फिर से। तो रजोरागात्म तृष्णा संग समुद्र में आसक्त रहता है, वो जो आगे का आसक्त, चलो तन्नी बदनाती कौन थे, कर्म संगे न दे ना, वो दौड़ाता है कर्म करने में। रजोगुण का व्याप बहुत बड़ा है, तमोगुण लिमिटेड है, उसका एक उसको मैंने मन जो 5 प्रकार के मन का था उसमें जो कहा था मूढ़ मन, ये तमोगुणी है, वो उसकी रेंज के बाहर नहीं जाना चाहता, जाएगा सुनेगा मगर छोड़ देगा, वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा, वो टाइप नहीं चेंज करेगा, चाहे कुछ भी तुम कुछ में सुना लो सुन लेगा, बाकी आप उसकी तरह उसके जैसा मानो तो ठीक है, नजर जाने दो, ये टेंडेंसी है। जिसको मालूम नहीं इसमें तमोगुण है, वो लगेगा बहुत अवॉइड, बहुत जानबूझ के करता है ना, इसका नेचर ऐसा है, तो जानबूझ के नहीं करता, इससे हो जाता है, कोई ऐसा ही रहेगा अगर वो चेंज नहीं करेगा तो। और चेंज करने के लिए गोल चेंज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं बहुत दुखदायक चीज में हूं, मैं बीमार है, ये डिप्रेशन है सर। अपनी बनाई दुनिया है जो शास्त्र से टच नहीं करती, जो मेल नहीं खाती, जिसमें सुख की कोई व्यवस्था नहीं, वही चीज में वो दौड़ रहा है और उसको सुख समझता है, सब गजब यात्रा है सर। किसको सुनाना, ये जो आज जो ये गुण जो समझ रहे हैं, तो रजोगुण जो है वो कर्म संज्ञा न दही नाम, ये दूसरी मन की अवस्था जो बताई थी, क्षिप्त के विक्षिप्त जो अवस्था है, वो चंचल अवस्था है, ये चंचल मन रजोगुण का पद, वो सोता है सभी जगह से, जो श्लोक देखा हमने 42, 43, 44, अरे 41 में, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहु शाखा अनंताश बुद्धि अव्यवसाय नाम, जिसकी बुद्धि में निश्चय नहीं है, जीवन का गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, वो क्या है कि बहुत डालों पे बैठती, अनंत और अपार जगह पे बैठती, ये है रजोगुण। रजोगुणी को आप सब जगह पे पाएंगे, जिसका मेजर स्वभाव है, इसमें तमोगुण मिक्स भी रहता है रजोगुण, फिर वो डेडली हो जाते हो, वो दूसरे को दुख देते हैं, ये जितने दुखी करते हैं घर में, फैमिली में, आसपास में, और कोई असर नहीं होती है, वो सिखाने जाते हैं सब, ये सब है रजोगुण और तमोगुण मिश्रित लोग है सब। वो कहता है कि दुनिया को सुधारने की जरूरत है और उन्होंने, भगवान ने इनको मौका दिया है ये सब काम करने का, सेल्फ अपॉइंटेड है सब, ये सुधारावादी है, समाजवादी है सब, ये घर के लोगों को सुधारेंगे, आसपास में जब चलती है वहां तक सुधारेंगे, ख्याल में रखेगा। तो ये कर्म संज्ञा ने दही नाम, ये हर जगह पे पाए जाएंगे रजोगुणी, रजोगुणी सत्संग में बैठेगा, उसको लगता है कुछ मिल जाए, लोग बैठते हैं तो मैं भी सुन लूं। फिर वो लेफ्ट आ जाता है। ये ग्रुप में से लेफ्ट क्यों होते हैं मेरे को आज तक नहीं समझ। और देखा इसमें कुछ मिल जाए क्या। क्या कुछ नहीं, ये सत्संग शुरू हो गया, बोला हमको क्या लेना देना। दिवाली के पटाखे फोड़े, रजोगुण और तमोगुण को कोई फर्क नहीं पड़ा, और गिनता भी नहीं किसको। तो रजोगुण अगर थोड़ा प्री कंसीव्ड हो गया, अरे क्या बोलता है, प्री डोमिनेंट हो गया, सॉरी, प्री कंसीव्ड तो स्वभाव बन जाता है, डोमिनेंट बन जाता है, दो गुण मिक्स होते हैं, सिंगल ज्यादा होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। ये 3 प्रकार के लोग क्या खाना खाते हैं, कैसा यज्ञ करते हैं, दान, इसका लिस्ट 17वें अध्याय में तीनों का, ये 3 गुण वाले का। 3 प्रकार के सुख भी दिए 3 गुण वाले का 18वें अध्याय में, 3 प्रकार की धृतियां दिखाई है, अरे हो बहुत लंबा लिस्ट है साहब, ये गुण जो है सांख्य का विषय है, ये रिपीट सुनते जाना, पकड़ में आ जाए तो गुण कम कहाँ है वो। तो कहते हैं कि हर जगह पाए जाएंगे, कोई कहेंगे कि वहां गए थे खाने को अच्छा लगा तो नोट कर लेगा, वो भी जाएगा वहां, वो तो ऐसा ही बोला उन्होंने, नहीं हो जाएगा जरूर। अगर किसको सुख मिलता है, मैं रह नहीं जाऊं सर, मंदिरों में भी है, सत्संगों में भी है, पार्टी में भी है, डाइनिंग क्लब में और वाइनिंग क्लब में भी है सर, हर जगह सर, उनका व्याप बहुत बड़ा है मन का,
और इनका है कि कहां से कुछ ऐसा सुख मिल जाए जो उसकी तलाश जो आत्मा में है, पर वो तलाश बाहर है, और बहुत दौड़ाता है, हाइपर जब भी कर देता है। ये जो है एंग्जाइटी, ये सब आजकल जो होता है वो सब रजोगुण है, हाइपर हो गया। हाइपर माने अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसने रजोगुण वाला ऐसा माने ये पकड़ लेता है अपने को, रागात्मकम वित्ती है, दुनिया अपने हाथ में लेता है। ऐसा रजोगुणी दो तीन घर में आ जाए तो घर में एकदम मुश्किल कर दे सर, लेफ्ट राइट का मिलिट्री में लेफ्ट, ये भी लेफ्ट राइट कर देगा सबको ऐसा स्वभाव होगा तो छोड़ देना, कोई सीध सुधरते नहीं है, खाली हम सुधर जाए वो अच्छा है, दूसरे को सुधारना मत, खुद सुधर जाना। ये थोड़ी दौड़ दौड़ कम कर दो थोड़ी रजोगुण की दौड़, मिला है वो तो साथ में है, सुख भी साथ में, आनंद साथ में, मौन साथ में, चिदानंद रूपा शिवम शिवम, भगवान साथ में, और क्या दौड़ेगा दौड़ना तो अंदर है इसको अंतर यात्रा कहते हैं। अध्यात्म का अर्थ है अधिआत्म नहीं, जो आत्मा की ओर जाता है वो कदम सब अध्यात्म है। ऐसा दौड़ना तो हमें भी है, हर बार नहीं दौड़ना है, बाहर दौड़ के क्या मिलेगा, जो सुख तो मिलना है बाहर से वो अंदर से परमानेंट मिलने वाला है। ये हमारी अंतर यात्रा है, ये अंदर जाना है, ये अंदर कैसे जाना, बाहर की दौड़ बंद करना है। तो ये लालसा है रजोगुण की, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये बड़ी बड़ी बड़े बड़े सब दिल्ली पहचान है, वो अमेरिका में पहचान है, कुछ होता है कुछ नहीं होता, पहचान बहुत है ना, वो काम नहीं उसके बाद। मेरे को बहुत जन कहते हैं कि यहाँ पहचान है वहां पहचान है, मेरे पे काम ही नहीं है तो क्या करेंगे, पहचान तो उसके पास भी काम नहीं। ये लालसा है, लालसा लालच भी है, पूरे लिस्ट है बहुत, ये लंबा टॉपिक है, 5-6 राउंड का, अगर मैं सब ले लूं 18वें अध्याय 17 अध्याय। ये गुण की बात, गुण माने दोरी, गुण माने रस्सी, ये शरीर को चलाने के लिए गुण देना पड़ता है, नहीं तो शरीर नहीं चलता है सर, ये देना पड़ता है। एक श्लोक है 30वें अध्याय का 5वां श्लोक, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही आवश्यक कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे है। संसार में जन्म से मृत्यु के बीच में नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, व्यक्ति कर्म किए बगैर एक क्षण में ही नहीं रह सकता है जन्म से मृत्यु के बीच में, क्यों? और मैं आपको बता दिया, कुछ पाने के लिए करना उसको कर्म नहीं कहते, सोना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है, सभी कर्म है सर। कार्यते आवश्यक कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। तो कार्य में प्रवृत्त कौन कराता है? प्रकृति से पैदा हुए गुण जो है परवश करते हैं और दौड़ाते हैं उसको, या सुलाते या दौड़ाते हो, आनंद दिलाते हैं, 3 गुण उसमें, गुण सब प्रकृति जय गुणे है। गुण माने दोरी, गुण माने रस्सी, और ये सांख्य का गुण है, ये लालसा कर देता है। बड़े बड़े प्लानिंग, बड़े बड़े रात को सोने नहीं देगा जो जो उठाता है वो रजोगुण उठाता है, क्या हो जाए वो हुआ के वो मिला के नहीं, अरे भाई नहीं, उसको श्रद्धा और सबूरी धीरज के लिए उसको चाहिए सत्व गुण चाहिए, तो रुक सकता है, इंतजार कर सकता है, नहीं एंग्जाइटी हो जाती। आजकल सब तो वो चल रहा है, क्या बोलते हैं वो, डिप्रेशन का स्टेज है। तमोगुणी को नहीं आएगा, रजोगुणी को रजोगुणी को विषाद होगा, तमोगुणी को नहीं। इसके लिए आचार्य रजनीश को पूछा था कि युधिष्ठिर है, बड़े भारी लोग है, उनको गीता क्यों नहीं सुना उनको नहीं सुनाया, अर्जुन को सुनाया जाए। अर्जुन में सत्वगुण का अंश है, अर्जुन सत्वगुण है, देखेंगे हाँ, तो ये लालसा आ जाती। श्रीमद् भागवत का एक, श्रीमद् भागवत जो वो कथा जो होती है सब, 335 अध्याय 18,000 श्लोक है, परीक्षित और सुखदेव की कथा है। उसमें एक शब्द आता है 10वें स्कंद में, कृष्ण दर्शन लालसा सहित गोपी भाव। ओहो, गोपी को कृष्ण दर्शन की लालसा, और रजोगुणी को धन की लालसा, सुख की लालसा, कुछ मेरा हाथ में आ जाए, कुछ नहीं आता है हाथ में सर, मन बहुत जन्मों से पकड़ के बैठा है, कुछ हो गया
संतोष ले लिया तो सब आ गया। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, सब मिट्टी हो जाते हैं। तो लालसा करो तो गोपी भाव की, कृष्ण दर्शन लालसा सहती गोपी भाव। हमें लालसा क्या है, हमारी इच्छा पूरी होंगे, इच्छा पूरी भगवान के हाथ में। कर्म करो और श्रद्धा और सबूरी, सर सबूरी चाहिए, धैर्य चाहिए। धैर्य कंथा उपनिषद ने कहा, धीरज तेरी गोदड़ी है। अनिर्मण्य चेतसा शब्द है भगवत गीता में, 6 अध्याय का 23 नंबर का श्लोक है। अनिर्मण्य चेतसा कहते कि ऐसा मन ऐसा बनाया कि बने, धीरज है जिसमें, उत्साह है, न कंटालने का स्वभाव नहीं है, ऐसा स्वभाव मन का बनाना है। 3 चीज लिखी है, उत्साही है बहुत। तो लालसा रखनी है तो कृष्ण दर्शन लालसा भी रख सकते हैं। रजोगुणी लालसा रखते हैं धन की, ऐश्वर्य की, जो बात अगले श्लोक, प्रसक्ता नाम भोगेश्वरी है। और सत्व गुण अभी 5, कल आगे चलेंगे इसमें, ये गुण क्या क्या बांधते, कैसे बांध ही दिया ना, स्वभाव नहीं बदला तो बंध गए। सत्व गुण है वो अच्छा है, क्या है सत्व, आगे की लाइन में, निर्मलत्वात प्रकाशकम अनामयम तन्नी बदनाति कौन्तेय सुख संगे न ज्ञान संगे न बदनती। ये सब मानते हैं, रस्सी है, दोरी है, इसका नाम गुण का एक नाम दोरी है। मुझे किसने बताया ना, हम लोग कहते हैं ना गुणी, गुणी जो कहते हैं, वो बड़ी जो थैला जैसे गुण है, ये बहुत से दोरियां इकट्ठी होती तो गुणी बनती है, ऐसा मुझे लगता है। 3 गुण भी मिल जाए ना तो बहुत मुश्किल है, उसको अलग करना है। भगवान ने कहा ये 3 गुण से अलग हो जा, साक्षी बन जाए। श्लोक तो साक्षी का है, मैं डिटेल में इसके लिए काम लेता हूँ। सत्व गुण जो है ये अच्छा है बांधता है, सोने का पिंजरा है वो, है तो पिंजरा सोने का। ये रजोगुण जो है वो चांदी का है, चमक देखता है सब, हो कुछ मिल गया मिल गया। इसमें भी वे आएंगे सब भगवत गीता में, फिर लेफ्ट हो जाएंगे। फायदा क्या होगा? फायदा जो है वो रजोगुण में, फायदा नहीं होगा तो नहीं हो गए। ये ग्रुप में कितने लोग आए थे इनके, अभी 250 है, जो भी जितने भी रहेंगे और लेफ्ट हो जाते, वो देखते हैं कुछ अपने काम करने, क्या मतलब है, इतने लोग हैं तो मैं भी चला जाऊं, फिर छोड़ देते हैं, फिर और कोई ग्रुप, फिर और, फिर हो सर जी, वो घूमते रहते हैं। दुनिया में ऐसे कहीं नादान होते, वहां ले जाते कश्ती जहाँ तूफान होते, उसको मालूम हो तो घूमने निकले सर, मगर कुछ मिला नहीं, तूफान में आ गए। तो कल ले लूंगा सत्वगुण, अभी 2 मिनट बाकी, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर भी निर्मलत्वात प्रकाशकम और अनामयम 3 लक्षण है जो निर्मल है, जो हमें चाहिए, स्पष्ट दिखाता है। अनामयम बीमारी से मुक्त है, काम क्रोध लोग, मगर वो भी बांध देता है किसमें, मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं उसमें। कल इसके ऊपर आगे चलेंगे। और ये गुण जो है अगर मन समझ में आ जाए तो गुणातीत हो जाता है। गुणातीत साक्षी कहते हैं उसको, उसको विटनेस कहते हैं, उसको सीयर कहते हैं। जो बात की थी, एक दृश्य वर्ग होता है, एक दृष्टा वर्ग होता है, ये सीयर की बात। तो चलेंगे हम भी उस यात्रा में। तो कल मुलाकात होगी अगर भगवान की इच्छा होगी, और इंटरनेट की भी। पहली बार गया हूँ, मुझे आता नहीं, हमारे 1 मिनट में हो जाता है, इंटरनल में चालू करूँ तो आ जाता है, नहीं आता है। तो कल चलेंगे उस यात्रा में, संडे के दिन, जो अभी दिवाली शुरू हो रही है, साफ सफाई सब चल रही है, थोड़ी अंदर भी तो गुण को भी थोड़ा निकालो और अच्छे गुण को लाओ, फिर गुणातीत बन जाए सर। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोम, वो गुणातीत अवस्था है, वो साक्षी की अवस्था है, वो दृष्टा की अवस्था है। सभी इस मार्ग पे चले, इसी भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ, हम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टाय गोविंद आकार स्थिरा
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 को प्रार्थना। आदेश आदेश।